नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं पॉड काउंट। देश के सबसे हॉट और चर्चित लोकसभा सीट बनारस का ये बताना सही नहीं होगा कि यहाँ से कौन से उम्मीदवार सत्ता पक्ष से है। यहाँ के यूथ, यहाँ के लोगों की क्या सोच है, क्योंकि मैं दिल्ली से उठकर अब जगह जगह जाकर देश के अलग अलग राज्य में उनका क्या सोच है युवा का लोकसभा चुनाव को लेकर, मैं इसको ग्राउंड जीरो से आपको बताने की कोशिश करूंगा। और हमारे बीच कई युवा हैं जो कि लखनऊ से आए हुए हैं और इनसे जानते हैं कि राज्य की राजधानी से देश के कल्चर राजधानी में आकर वो क्या यहाँ देखे और क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। जी, आपका नाम? जी, सौरभ मौर्य। सौरभ जी, आप लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा मतलब देश के लिए थोड़ा कुछ-कुछ करें और जो है थोड़ा बहुत कल्चर देखें और लोगों का वातावरण देखें, उसी हिसाब से उनको काम करना चाहिए कि हाँ, कि आदमियों को इस चीज़ के लिए ये सही हम जो कर रहे हैं ये सही है कि गलत है। जैसे अब हम लोग कल आए लखनऊ से यहाँ बनारस कि हाँ, चलें एक घूम के आते हैं, एक जगह है, थोड़ा देखते हैं। तो आया हमने हाँ, शाम को निकले हम और सुबह पहुँचे यहाँ पे, उसके बाद देखा हम लोग घूमे टहरे। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ ठीक है, थोड़ा जो है यहाँ का वातावरण नहीं सही है। हाँ, वातावरण बनारस का वातावरण कर रहे हैं, लेकिन लगातार सत्ता पक्ष यानी बीजेपी कह रही है कि बनारस में तो बहुत चेंज हुआ है। नहीं, चेंज नहीं, मैंने एक टेम्पल में अभी गया था, वहाँ पे जो क्या है कि आगे से लाइन थी उसमें और पीछे से बोल रहा है 50 रुपए दे दो तो मैं तुमको दर्शन करा देता हूँ, वीआईपी एंट्री हो सकती है। और जब आगे से जाओगे तो बोल रहा है लंबी लाइन में लग के जाओ, चीज़ है। और तो वो पीछे से बोल रहा है कि तुम 50 रुपए दो तुम्हारा काम हो जाएगा। जो है कल्चर थोड़ा चेंज करना चाहिए क्योंकि जो है धीरे-धीरे अगर ऐसा ही होता रहेगा तो जो है क्या होता है कि जो है जैसे हम तो हैं ठीक है, हम लोग गरीब हैं और आए कोई जो भाई जो जिसके पास पैसा है वो लेके पैसा आया और उसके पीछे से दर्शन हो गया। हमारा जो है हम पीछे से लाइन में लगे हैं। तो क्या होता है इसमें ये होता है कि जैसे किसी चीज़ का जैसे कोई चीज़ है पॉलिसी लागू की गई हाँ, जैसे सरकार ने कोई पॉलिसी लागू की, उसमें क्या होता है कि जैसे जिसके पास पैसा है उसका काम हो जा रहा है, जिसके पास नहीं है बेचारा लाइन में लगा है, कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है। आप पहली बार बनारस आ रहे हैं? हाँ, आपकी पहली बार में आया। आप यूपी के रहने वाले हैं। यूपी पिछले 10 साल में यूपी में क्या चेंज देखा? यूपी में मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ तो पूरा एकदम ब्यूटीफुल सिटी है, मतलब बोले तो एकदम मस्त, एकदम सब कुछ सही है वहाँ पे। जहाँ पे मैं रहता हूँ एकदम इलाका सब कुछ एकदम अच्छा है। योगी जी की सरकार आने के बाद कुछ चेंज हुआ है? हाँ, चेंज हुआ है तो सब कुछ चेंज हुआ है मतलब पहले से तो सब कुछ था, वो आए सारा कुछ जो है उसमें नेम बदल दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, लाइटें लगवा दी, सारा कुछ यही सब हुआ है बस। और तो सब कुछ शिक्षा के क्षेत्र में क्या चेंज हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ है कि मतलब जो है शिक्षा आज भी वही चल रही है जो 120 साल पहले चल रही थी। लेकिन उन्होंने बोला कि कई यूनिवर्सिटी बनाए हैं। यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई है लेकिन उनके अंदर जो चल रहा है घूसखोरी, वो उन लोगों के अंदर मतलब जाके नहीं देख रहे हैं क्या चल रहा है। यूनिवर्सिटी बनाने के बाद उसको संभालना भी एक जिम्मेदारी होती है। आपने यूनिवर्सिटी बना दी, उसका पालन पोषण कैसे हो रहा है, संभाल कौन रहा है, कैसे रहा है, वो चीज़ें डिपेंड करती हैं यूनिवर्सिटी पे। अब आपने बना दिया, आप सोच रहे हैं कि हाँ बना के मैंने बहुत अच्छा काम किया। अब वो बंदा आएगा जो गरीब है, वो सोच रहा है कि मेरी सीटें लग जाएं। अब जैसे एम्स गोरखपुर में बनवाए हैं योगी जी, काफ़ी अच्छा काम किए हैं, लेकिन एम्स में भी घूसखोरी होती है। वहाँ के जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, हमारा जो फिजिकल मतलब क्षेत्र है, हम जिसमें एजुकेशन करते हैं वो हमारा मेडिकल है। मेडिकल लाइन में हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखी हैं और बहुत बुरी बुरी चीज़ें भी देखी हैं। उन्होंने जो एम्स में है उसमें घूसखोरी चलती है, आपको तो सीधी सी बात पता है, होती है। बनारस आए तो 2 दिन हो गया आपको बनारस में, क्या लगा बनारस में? आप क्या सोच के आओ तो क्या आपने पाया बनारस में? बनारस को जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। हाँ, हालांकि योगी जी सत्ता में आने के बाद से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही, बहुत सारा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। पहले की रोड जो थी हमने देखी है, हमारे यहाँ तो ठीक नहीं थी, लाइट्स की व्यवस्था थी, लाइट की व्यवस्था भी नहीं ठीक थी। लेकिन इस टाइम आने के बाद से आप देख सकते हैं सारी कुछ, हर एक नज़ारे देख सकते हैं। लाइट की 24/7 लाइट है, हर एक चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है। अभी देखिए सर, सीवेज कैनाल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन यही सीवेज कैनाल फिर इसका वाटर ट्रीटमेंट नहीं होगा, फिर यही यमुना की हाल हो जाएगा। जैसे यमुना में चल रहा है वैसे इस गंगा में भी होगा। अब यहाँ का पानी नहाने लायक तो है, खैर इसके अगर ऐसा ही सीवेज वाला सिस्टम रहा तो कुछ साल बाद ये भी एकदम यमुना की तरह होगा, इतने ऊंचे ऊंचे फॉर्म। हमारी गवर्नमेंट जो है यमुना की तरफ ध्यान नहीं देगी, क्यों देगी भाई? बीजेपी का कहना है कि गुंडा राज यूपी से खत्म कर दिया, ये क्या सही है? काफ़ी सही है, वो काफ़ी हद तक सही है, हमने देखा है। आप अभी आप 15 साल पीछे चले जाइए, लोग यहाँ पे 80 घाट पे आज जो बैठते हैं, आप 1 बजे रात में आए, आप यहाँ पे देखेंगे कि फुल का फुल
मतलब लोग बैठे हुए हैं। आप यही अगर 15 साल पहले देखेंगे, फुल सिक्योरिटी है। अगर यही आप 15 साल पहले देखेंगे तो वहाँ पे एक बंदा नहीं बैठता था डर मैंने के देखा मारे। कि आज यहाँ बनारस में कि जिस गली में जाओ हर जगह पूरी सिक्योरिटी के साथ पुलिस लगी हुई है, सब कुछ है कि हाँ मतलब हर कोई जगह कुछ ना हो प्रशासन कि है, हाँ कोई चूक कि नहीं कोई हो सकती दिक्कत है। ना हो किसी को, कोई बाहर से आ रहा, टूरिज्म आ रहा, कोई विदेश से आ रहा, मतलब फॉरेन कंट्री से आ रहा घूमने के लिए, तो मतलब किसी को कोई दिक्कत ना हो कि मतलब ये हो रहा लेकिन ये वो हो मॉडर्न रहा। कल्चर की तरफ बढ़ने से हमारे जो कल्चरल है, ये ट्रेडिशनल कल्चर है, इस पे काफी कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। जिस प्रकार से सिपाही भर्ती का यूपी में पर्चा लीक हो गया था, एग्जामिनेशन पेपर जो लीक हो गया था, क्या इस पे यूथ का क्या रिएक्शन? यूथ का सर रिएक्शन यही है कि उनको लगता है कि सारा कुछ ये गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, मोदी ने करवाया है, लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है। हम ऐसा बात नहीं मानते, क्योंकि हाल ही में हमने अफवाह सुनी है, क्या पता ये सच भी हो सकती है कि ये जो लीक हुआ था पेपर, यह पेपर्स लीक हो रहे हैं, इनमें जो निचले दर के लोग हैं काफी वो लोग काफी इन्वॉल्व हैं इनमें। मैक्सिमम सर जब आते हैं पर्चे कॉलेज में तभी वहां से लीक होता है। और वैसे तो सर एग्जाम करवा रही हैं, देश की सारी अर्थव्यवस्था लागू है, जितना भी उसके हिसाब से अगर काम चल रहा है तो वो तो खैर ठीक ही चल रहा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अभी भी सुधार करनी चाहिए। एक यूथ के तौर पे लोकसभा इलेक्शन में वोट देने से पहले एक यूथ को क्या जरूरी है? आप लोग की सोच में तो होगा कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, बदलाव होनी चाहिए एक राज्य के तौर पर, एक देश के तौर पर। क्या यूथ को एक देखता है कि आगे क्या चेंज होने चाहिए अगले 5 साल 10 साल में देश में? सर जैसा कि आप देखते हैं कि यूथ जो है अब ज़्यादा मतलब एजुकेट से हो रहा है, एजुकेशन अब सिस्टम ज़्यादा हावी हो रहा है, तो वही ट्रेडिशनल है कि पिछले वाला ये एजुकेशन सिस्टम लागू करना है। अभी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में कई जगह वही पुराना 150 साल वाला सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम लागू न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी लागू नहीं हुआ है। नहीं सर, लागू हुआ है लेकिन यहाँ जो कॉलेज में है वही चल रहा है। लागू हुआ है क्लास 10th में, 12th में, लेकिन सर वहाँ पे भी कोई अच्छी खासी वो नहीं है, मतलब आप समझ सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं मिलते हैं। हालांकि गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे बीच के जो लोग हैं वो इस पे ध्यान नहीं देते हैं, और इन्हीं की वजह से, लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है। अब एक यूथ के तौर पे लोकसभा इलेक्शन को वोट देने से पहले किन मुद्दों को चाहते हैं कि ये आनी चाहिए? सर सबसे पहले तो हमारे देश का डेवलपमेंट होगा, देश का डेवलपमेंट होगा तभी हमारा डेवलपमेंट होगा। और सर जो प्रॉमिसेस किए हैं मोदी योगी कि हाँ मैं रोजगार दूंगा, ये होना चाहिए। रोजगार मिल रहा है? रोजगार तो सर पहले भी वैसे ही था, अब भी वैसे ही है। यानी कोई चेंज नहीं हुआ? चेंज हुआ है लेकिन सर 10% 20% चेंज हुआ है। जैसा कि योगी जी ने कहा था कि 100% रोजगार मिलेगा, वो ऐसा नहीं है। और रोजगार के अलावा और क्या डिमांड हो सकता है यूथ का? यूथ का डिमांड सर यही है कि देश का डेवलपमेंट हो। हमें कहीं बाहर जाने पे जैसे शर्म आती थी पहले, आप खुद एनालिसिस किए होंगे कि हम जब पहले बाहर कहीं जाते थे तो हमारी कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन आज दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर आके, प्रेसिडेंट आके हमारे देश में ठहरते हैं और हमारे देश को अच्छा बोलते हैं, तो ये सुन के सर गर्व होता है। मतलब ट्रेडिशनल देखते हैं तो बोलते हैं हाँ ट्रेडिशन देखते कल्चरल हैं। जो है यहाँ का सब लेकिन कुछ सर अच्छा है। यहाँ के लोग जो हैं उस ट्रेडिशन को समझ नहीं पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे अभी आप देखेंगे, लेकिन अभी आप 6 बजे देखिए कितनी अच्छी मतलब वाइब्स है यहाँ की, लेकिन अभी यही 1 बजे मॉडर्न बनने के चक्कर में हम लोग अपने ट्रेडिशन को भूलते चले जा रहे हैं। क्या यहाँ से जिस प्रकार से बीजेपी की इतनी बड़ी जीत होती है और नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी जीत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो छुप जाते हैं? जहाँ रोजगार के मुद्दे होते हैं, बीजेपी कहती है कि हम बहुत ज्यादा रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कि यूपी की जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार ये रोजगार काफी हो पा रहे हैं या फिर कम हो जा रहे नहीं सर, रोजगार तो काफी मिल रहा है, लेकिन हम लोग जैसे उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं, या एक बंदा है वो घूसखोरी में चला जा रहा है तो उसमें भी कैच नहीं हो पाता है। और मतलब क्वालिफिकेशंस भी नहीं है बंदों के पास, जितने भी बंदे हैं अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशंस होंगी तभी तो वो कैच करेंगे, रोजगार तभी तो मिलेगा सर। रोजगार देने की तो वो कोशिश कर ही रहे हैं। हालांकि कई बार विवाद हो चुका है राम मंदिर पे, आज राम मंदिर बना है अयोध्या में, कई बार उस पर विवाद हो चुका है कि राम मंदिर बनने से क्या ही फायदा होगा। हैं? आप एक युवा के तौर पे राम मंदिर को कैसे देखते हैं? राम मंदिर को एक धर्म के तौर पे देखते हैं, एक रोजगार के तौर पे देखते हैं, कैसे एक राम मंदिर को आप देखते हैं? सर एज अ हिंदू, एज अ ट्रेडिशन, मैं गर्व से देखता हूँ राम मंदिर बना है, हमने इनकी सरकार ने आके बनवाया है। पिछली सरकार जो थी ये वो बस बहानेबाजी, बनेगा राम मंदिर बनेगा, राम डेट मंदिर नहीं। बनने की वजह से टूरिज्म होगा हमारे यहाँ का, और बाहर से लोग इसकी आएंगे वजह से सर देखने बहुत कि सारी हाँ जो है चीजें- इंडिया का कुछ विकास हुआ है, राम मंदिर इतनी मतलब अच्छी जब जगह पे tourism बनी, बनेगा, उसके बाद जो है तो सर देश का जो है वो विकास ज्यादा तेजी से होगा, ऐसा मानना है।
इसे केवल ऐसा लोग कह रहे हैं कि केवल ये अयोध्या तक ही सीमित रही है, लेकिन बिल्कुल नहीं सर, अयोध्या तक ही कैसे सीमित रहेगी? अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है सर। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर क्या क्या करवा सकता है, आप तो खैर जानते ही हैं। विपक्ष का तो ये भी कहना है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है, तो बीजेपी के द्वारा बनाई नहीं गया। ऐसा नहीं है सर, बीजेपी है इन्वॉल्व है तभी तो। अगर ऐसा होता तो आप भी बनवा लेते हैं। पिछली सरकार से मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर ऐसा होता तो आपने क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने जब बनवाया भाई तो आप भी बनवाइए। सुप्रीम कोर्ट ही तो दे रही थी इस टाइम, अब इस टाइम भी दे रही है, तो कैसे यूपी बीजेपी की गवर्नमेंट यूपी में इतना बड़ा एयरपोर्ट का निर्माण करवा रही है अयोध्या का? अब कुछ कह रहे हैं। नहीं मतलब ये मैं बोल रहा था कि पहले जो है आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। जैसे हमको यहाँ से जाना है, जैसे कानपुर जाना है, मुझे कानपुर जाना है तो उसके लिए लंबा टूर करना पड़ता था मेरे घर से। अब क्या हुआ, 6 लाइन हाईवे बनवा रहे हैं कि हाँ आदमी को सुविधा मिले, और उसका जो है कुछ एकड़ में उसका बस स्टॉप वगैरह बन रहा है। तो मतलब विकसित हो रहा है, मतलब सही काम हो रहा है। तो ओवरऑल इस मामले में सर देखा जाए तो रोडवेज और लाइटिंग के मामले में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के बारे में मामले में सर एकदम बेस्ट है। ये सरकार एकदम मतलब अच्छे से काम स्वच्छता कर रही के है, लिए एकदम मतलब स्वच्छता के लिए भी। स्वच्छता मतलब बराबर है। हमारे लखनऊ में क्या मतलब एकदम क्लीन लखनऊ। हाँ, आप गोरखपुर में चले जाइए, वहाँ भी सर एकदम क्लीन है। काशी विश्वनाथ टेम्पल आप लोगों ने घूमा होगा अभी, पहले के टेम्पल में अब के टेम्पल में जो अंतर आया है, क्या उसको आप सकारात्मक तौर पे कैसे देखते हैं? सर अब पहले के टेम्पल्स में इतनी ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, टूरिज्म नहीं था। कोई मतलब जानना नहीं था कि हाँ ऐसा है इंडिया में और काशी विश्वनाथ में ऐसे ऐसे टेम्पल्स हैं कि देखने लायक हो। लेकिन सर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होने के कारण अब सर टूरिज्म भी बढ़ने लगा है। लोग विपक्ष का ये भी कहना है, या लोगों का भी जो कहना है, कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि यहाँ पे कई छोटे छोटे शिवलिंग थे, छोटे छोटे मंदिर थे, उनको हटा दिया गया यहाँ से कॉरिडोर बनाने में, और उनको कहीं ना कहीं वो जो शिवलिंग था उनको कहीं डंप कर दिया गया। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। हम सर मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सर कुछ चीज़ें होती हैं कि विकास में थोड़ी बहुत अड़चनें करती हैं तो उनका निकलना भी जरूरी है। अब उसको सकारात्मक तरीके से देखें तो वो हमारी समझदारी है, अगर उसको हम नकारात्मक तरीके से देखें तो हमारी गलती है सर।